और चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं हाथौद से, जहां पर आज गोवर्धन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथौद में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें आज गोवर्धन पूजा का आयोजन हाथौद में किया गया, जहां मुख्यमंत्री स्वयं शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेशम केंद्र गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन, परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और यहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ गौ माता की पूजा अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में गो संवर्धन, गोवंश की सुरक्षा के लिए संकल्पित, गो संरक्षण संवर्धन के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी इन गौ माताओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं। गौ माता के माध्यम से हम हमारी संस्कृति से जुड़कर गौ सेवा के प्रण से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प लेकर आज इस पर्व से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। मंत्रोच्चार के साथ हमारी गायों का पूजन, जो बहुत ही आज श्रृंगार से सज्जित हैं, बहुत सुंदर मोर पंख, वस्त्र, घुंघरुओं की घंटियां उन्होंने अपने गले में धारित की हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथि गोवंश का पूजन करते हुए उनकी सेवा और सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में साकार हो रही गोवंश की सेवा और संवर्धन की दिशा में कई योजनाएं मेरा सभी से अनुरोध है, जो खाली कुर्सियां हैं कृपया आप उन पे अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे सभी सम्मानित सुधीजन खड़े हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना यथास्थान कुर्सियों पर ग्रहण करें। हमारी गौ माताओं को भी बड़े लाड़ दुलार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह एहसास मिल रहा है। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीद्वय, सांसद महोदय कविता पाटीदार जी, शंकर लालवानी जी, महापौर जी, सभी हमारे समस्त जनप्रतिनिधि भी गायों को बहुत प्यार से दुलार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यह मंशा, यह एहसास मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में स्थापित करता है जहां संस्कृति, परंपरा और समृद्धता के साथ प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, वो हमें कोई ना कोई संदेश देता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शने शने अग्रसर हैं गोवर्धन पूजा के लिए, गोवर्धन पर्वत की ओर। प्रकृति से सह अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव गोवर्धन पूजा का पावन पर्व गो संरक्षण एवं संवर्धन मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। लोक आस्था, अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आयोजित आयोजन यह गोवर्धन पूजा हमारे इंदौर ने भी गोबर से निर्मित दियों से जगमगाए अपने घर। दिवाली पर रोशन हुआ हमारा इंदौर गोबर के बनाए हुए इन आध्यात्म से, भाव से सज्जित दीपकों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शने शने हमारे साथ जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, श्रवण चावड़ा जी, निरंजन सिंह चौहान जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है गोवर्धन पूजा। हमारे पर्व परंपराओं से, प्रकृति से सहअस्तित्व और समग्र विकास का भाव है। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पर्व प्रकृति और प्राणियों के बीच समन्वय और संरक्षण से जुड़ा है। गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पर्वतों को प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत जल संरक्षण, संवर्धन और ऋतुओं का संतुलन समन्वय करते हैं। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से
प्रकृति और पशुधन का महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसी सोच के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हर त्योहार को बड़े उत्साह और उमंग से आयोजित करने का एक संकल्प लिया है और उसी श्रृंखला में यह आज का भव्य आयोजन। और जैसा आप सभी को विदित है, इंदौर के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इंदौर में गोबर के दियों से इस बार दिवाली मनाई गई। गोबर के पावस दिए से जगमगाया हमारा इंदौर और इंदौर का हर घर आंगन, और इससे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये ना पहुंचे वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए जरूर पहुंचेंगे। और इस प्रतिसाद का यह सुपरिणाम है। आज एक छोटा सा स्टॉल भी हमारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में लगा हुआ है। हमारे बीच मंच पर हैं आदरणीय कविता पाटीदार जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनुष्ठान विधि विधान से पूजन अर्चन, पर्वतों की पूजा, वनस्पति आहार, पेयजल की धाराएं जो हमें देते हैं, इस भाव से आज इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गोवर्धन देव की प्रतिमा लगी है उसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ अपने कर कमलों से कर प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूजन स्थल पर भारतीय संस्कृति में गोवंश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पोषण, कृषि तथा समृद्धि का है। अन्न मिश्रा जी, हम उनका पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ हमारे प्रदेश की समृद्धि और विकास की यह पूजा अर्चना जोरदार तालियों के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव हमारे इस गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन देव के प्रति समर्पित करें। हमारे प्रदेश के नवाचार, नूतन शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं प्रदेश को समग्र विकास का एक नया आयाम देते हैं, वे आज इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारे इस गोवर्धन देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धता, हम सबके विकास का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वे कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे और हम शुरुआत करेंगे हमारे मंचीय कार्यक्रम की। गौशाला का यह परिसर आज आध्यात्म, समृद्धता, प्रकृति और विकास के भाव के संगम के साथ समाहित है। लोक संस्कृति, श्रद्धा और गोवंश संरक्षण का अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम पावन उत्सव गोवर्धन पूजा, हमारा पारंपरिक उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हर जिले में मनाया जा रहा है। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हम हर्षोल्लास के साथ उनकी गरिमामय उपस्थिति में हम गोवर्धन पूजन का यह पावस अवसर और गोवंश पूजन का पावस अवसर मना पा रहे हैं। लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम गोवर्धन पूजा। हमारे पंडित जन विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से यह गोवर्धन देव को आस्था, हमारे आशा का भाव समर्पित कर रहे हैं। गोवर्धन पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से प्रकृति, गोवंश और ग्रामीण जीवन पर आस्था का प्रतीक पर्व है। गोवर्धन पूजा समाज में मानव को प्रकृति के साथ साथ परस्पर तालमेल बनाए रखने का संदेश भी देती है। गोवर्धन पूजा भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक कृतज्ञता की ओर बढ़ने का भी प्रतीक है। यह हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश देती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गौ माता, गोवंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भाव है गोवर्धन पूजा। हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, हम सभी का स्वागत। मनीष शर्मा मामा जी, भरत रघुवंशी जी, निरंजन सिंह चौहान जी,
अभिषेक शर्मा जी, राकेश जैन जी, हम सभी का, मधु वर्मा जी, आदरणीय स्वामी पूजनीय स्वामी अच्युतानंद जी, हम सभी का स्वागत वंदन इस मंच पर करते हैं। विधि विधान से ये पूजन अर्चन का पावस अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास के क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा हमारा मध्य प्रदेश भारतीय पर्वों को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित कर रहा हमारा मध्य प्रदेश निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में ये प्रयास गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ ग्रामीण परिवेश को उन्नत और पशुपालकों को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोवर्धन पूजन एक ऐसा पर्व जो गोवंश के महत्व को बताता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये पर्व श्रद्धा के साथ ग्रामीण सांस्कृतिक और गौ संरक्षण का संदेश भी देता है। हाथोदी स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आज ये अनुभव पर परंपरा और प्रगति के संगम के रूप में भव्यता के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में मना रहे हैं। सनातन संस्कृति त्योहारों में छिपे होते हैं बेहतर जीवन के संदेश। प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश निहित है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बेहतर जीवन के कई सूत्र समावित हैं। उत्साह उल्लास के साथ त्योहार मनाने से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति से जुड़कर गौ सेवा के प्रण से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प। गौ सेवा से ही खुलेगा ग्राम समृद्धि का द्वार, प्रदेश समृद्धि का द्वार। गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन देव की पूजा संपन्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच मंच पर पधार रहे हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, गोलू शुक्ला जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सब के बीच पधार रहे हैं, तो जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच, हमारे बीच इस मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी गरिमा में उपस्थिति और स्वागत के भाव समर्पित कीजिए। आज का यह भव्य आयोजन गोवर्धन पूजा हमारे बीच जब हमारे नेतृत्वकर्ता मंच पर होते हैं तो उनके स्वागत के भाव निश्चित तौर पर। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। अपने जितने साथी लोग हैं जरा सब सामने आ जाओ, सब सामने की तरफ आ जाओ, इधर आके सब बैठ जाएं, फिर हम विधिवत कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। यह शॉल, श्रीफल और दुपट्टे के माध्यम से और तुलसी का पौधा भेंट करके करें। सभी से मेरा अनुरोध है और मैं अनुरोध करूंगी इस गौशाला के संरक्षक आदरणीय स्वामी अच्युतानंद जी से कि आप भी सहयोग करें। और मैं अनुरोध करूंगी सांवेर विधानसभा क्षेत्र को अपने विकास की ओर अग्रसर करने वाले माननीय तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पूरे सांवेर विधानसभा की ओर से करें। ये आप सभी देखिए, बहुत सुंदर कमल का वो पुष्प जो मां लक्ष्मी का आसन है। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय वीरेंद्र जैन और रेखा जैन जी से कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र जैन जी और रेखा जैन जी, मैं अनुरोध करूंगी माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि क्रमशः माननीय कैलाश विजय, आपने 45 लाख से एक्सीडेंशियल गोवंश के लिए आईसीयू यूनिट वार्ड यहाँ तैयार किया है। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कैलाश विजर्गी जी का स्वागत करें।
स्पेस कम है थोड़ा सा, फिर भी 12 तो है आगे। पूछो। हम तालियों की गूंज से इन दोनों दंपतियों का जो गौ सेवा में अपने जीवन को संकल्पित कर चुके हैं, मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि क्रमशः माननीय सांसद महोदय सभी का स्वागत। माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी कह रहे हैं कि मैं सभी का स्वागत मंच पर प्रथम पंक्ति में विराजित स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, चिंटू वर्मा जी सभी स्वागत के भाव समर्पित कर रहे हैं। और माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्वामी जी अच्युतानंद महाराज जी का भी स्वागत करें। आपने कहा है मैं प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत मेरी ओर से कर रहा हूं। रीना सतीश मालवी जी का आप जल्दी से पौधे पहुंचा दीजिए प्लीज। अरे तुम्हारी विधानसभा जाओ। आप क्रमशः इधर हमारे बैठे हैं आदरणीय MIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय क्रमशः, और मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के इस भाव को यहीं विराम देते हुए आदरणीय स्वामी जी से कि कृपया वे आए और आज के इस आयोजन की विषय वस्तु हम सबके समक्ष रखें। मेरा अच्युतानंद स्वामी जी से अनुरोध कि आज की विषय वस्तु मंच पर रखें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वामी जी का जो गौ सेवा के लिए समर्पित है। यत्र गावा प्रसन्नासु प्रसन्नास्तत् संपदा, यत्र गावा व्यसनासु व्यसनास्तत् संपदा। जहां गायें प्रसन्न रहती हैं वहां सारी संपत्तियां प्रसन्न रहती हैं। जहां गाय दुखी होती है वहां सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। आज गोवर्धन के पावन पर्व के अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सभी बाल गोपाल और सभी गौसेवक, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को बने हुए कुछ ही समय हो रहे हैं और लगभग 1.5 लाख गौवंश को व्यवस्थित करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ग्वालियर में किया, जबलपुर में किया, भोपाल में किया, उज्जैन में किया, इंदौर में किया। और खासकर इंदौर वासियों के लिए मैंने जो अनुभूति इंदौर में देखी है कि इंदौर में आकर के इस गौशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहे कि जन भागीदारी के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपए के ऐसे काम हुए जो इंदौर की जनता ने किया है, जिसमें सरकारी कोई फंड नहीं लगा। और 600 से गौवंश प्रारंभ हुए थे। 630 गौवंश हम लोग यहां शुरू किए थे। आज 2380 गौवंश इस समय सेवारत हैं और 10,000 गाय की गौशाला नगर निगम इंदौर के माध्यम से महू में बनने जा रही है। इंदौर जिसलिए जाना जाता है, सही में देखा जाए तो इंदौर ने गौ सेवा के क्षेत्र में अपनी जो सहभागिता जन भागीदारी से दी है, उसका सबसे बड़ा प्रत्यारोपण यही होने जा रहा है। जो महू में गौशाला बन रही है, एक ही जन ने 4.5 करोड़ रुपया लगा करके 2000 गाय की गौशाला वहां बना रहे हैं। मुझे हर जनप्रतिनिधि से एक ही बात सुनने को मिलती है, कोई अभाव तो नहीं है, कोई अभाव तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक वस्तु की जरूरत इंदौर में है तो 100 वस्तु की आवश्यकता पहले से पूर्ति रहती है। मैं ऐसा इंदौर में देखा मैंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे जो कुछ भी हुआ है, इस गौशाला में जब मैं आया था तो 1 लीटर दूध होता था, आज प्रतिदिन 150 से 200 लीटर नगर निगम टेंडर करके दूध बेच रही है। शिवम वर्मा जी नगर निगम कमिश्नर थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 70 गौवंश हरियाणा से, राजस्थान से जन भागीदारी के माध्यम से खरीद करके लाए और उसका संवर्धन का कार्य होने जा रहा है, जो सबसे बड़ा उपलब्धि इस गौशाला के लिए और मुख्यमंत्री जी के पहल पे है। मैं इंदौर की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन और इंदौर दोनों ने लगातार समानांतर की संख्या बनाई। 600 से वहां से चला हूं, 2500 गौवंश इस समय उज्जैन में हो गए हैं। थोड़ा सा इंदौर से आगे चल रहा है, लेकिन जब आशापुरा बन जाएगी तो इंदौर तो निश्चित रूप से आगे रहेगा ही रहेगा और इंदौर रहा ही है। मैं संपूर्ण इंदौर वासियों को, जनप्रतिनिधियों को
ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको इंदौर की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और मुझे गौ सेवा के माध्यम से इंदौर को जोड़ने का सौभाग्य मिला है, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी को लोगों को यह आह्वान करूंगा, जो जहां है वहां से गौ माता के लिए एक कदम, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, बुद्धिजीवी हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग आगे बढ़े, तभी गौ सेवा हो सकती है। सिर्फ सरकार के भरोसे रह करके हम अपनी जिम्मेवारी को टाल करके नहीं कर सकते। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, चाहूंगा इसके साथ सभी लोगों का कल्याण हो। गौ माता सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों के गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं हमारे इंदौर शहर के प्रथम नागरिक और ऊर्जा के अक्षय स्रोत माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को कि वे इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की। आज के आनंद की, आज का आनंद इसलिए है कि पिछली बार गोवर्धन पूजा पे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले थे, लेकिन हर चीज़ का योग और आनंद होता है। पिछले साल में और इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस स्थान पर आप पधारे हैं वहाँ आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। आज इस गौशाला में, जिसमें हम अगस्त 2022 में जब पहली बार आए थे, मैं और निरंजन सिंह चौहान जी हमारे MIC के साथी, तो 3 दिन से गाय बैठी नहीं थी, इतना कीचड़ था और दोनों तरफ गोबर के पहाड़ थे। लेकिन आपके सहयोग से, आपकी मदद से, स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की सेवा से आज मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक इंदौर नगर निगम की ये गौशाला है, जिस पर आप स्वयं आज गोवर्धन पूजा के लिए पधारे हैं। मैं इंदौर नगर निगम की तरफ से, इंदौर की जनता की तरफ से, विशेषकर ग्राम खजूरिया, तहसील सांवेर और देपालपुर के सभी नागरिकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं और यहाँ नगर निगम की रेशम केंद्र स्थित गौशाला में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी मंत्री, जिनके सहयोग से भी इस गौशाला ने, उनके महापौर रहते हुए भी और अभी मंत्री रहते हुए भी कई सारे सहयोग करके, चाहे नया ICU वार्ड बनाना हो, ये जो 3-4 शेड हमने बनाए उसमें भी हमेशा उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, हम उनका भी इस बदले हुए स्वरूप की गौशाला में स्वागत करते हैं। 600 गाय की गौशाला को हमने 1.5 सालों में लगभग 2500 गाय, 3 बड़े शेड, एक पहलवानों के लिए अखाड़ा की जो दूध घी निकले तो यहीं के गांव के लोग पहलवानी करें और दूध पिए। जरा पहलवान लोग मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के अभिनंदन करो। यहाँ ज्योति रेखा दीदी बैठी हैं, उनके लिए भी धन्यवाद कि उनके सहयोग से गाय के लिए ICU वार्ड बना। कोई गौ माता आए तो उसको बेड सोल ना हो, तो ऐसे स्थान पर यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट जी, सांसद शंकर ललवानी जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारी आदरणीय दीदी सांसद कविता पाटीदार जी, सावन सोनकर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह, श्रवण सिंह चावड़ा जी, हमारे इंदौर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, रमेश मेंदोला जी, चिंटू वर्मा जी, MIC के सभी साथी और यहाँ के सभी रहवासियों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गो आधारित विकास ही भविष्य के भारत की विकास की आधारशिला है और इंदौर के लिए तो ये सौभाग्य की बात है और विशेषकर हमारी परिषद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एकमात्र ऐसी नगर निगम है जिसने अपनी लैंड बैंक 10 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये जो 18 बीघा जमीन हमारे सामने थी, इसके सामने की 20 बीघा जमीन आपके प्रयासों से इंदौर नगर निगम को मिली और आशापुरा महू में 80 बीघा जमीन। तो किसी एक गौशाला के पास 120 बीघा जमीन केवल 1.5 साल में होकर, मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला इंदौर नगर निगम की होगी। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कैलाश जी का धन्यवाद करता हूं कि कम समय में 125 बीघा जमीन किसी नगर निगम को मिलना, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केवल गो रक्षण नहीं, गो संवर्धन का काम भी इस गौशाला में शुरू हुआ है। एक समय था जब लोग यहां आना नहीं चाहते थे और जो आता था वो वीडियो बनाकर, रील बनाकर इंदौर के लोगों को बताता था कि इंदौर की गौ माताओं की स्थिति क्या है। लेकिन आज जब कोई यहां आता है
तो बिना छाछ दूध लस्सी पिए बिना इंदौर नहीं जाता है। धीरे धीरे यहां पर लोगों ने आयोजन प्रयोजन भी शुरू किए। हमारी आगे की योजना यह है कि यहां एक गोवर्धन पर्वत का स्वरूप जिसकी परिक्रमा लोग करें, गाय की परिक्रमा करें और आने वाले समय में बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन भी यहां पर हो, ताकि इंदौर से लोग आकर अपने घर के कार्यक्रम यहां करें। और ये सब स्वरूप जो देखने को मिल रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गौ माता के प्रति जो प्रेम है, गो संवर्धन का जो भाव है, उसका उदाहरण केवल इंदौर नहीं है। ऐसी कई सारी गौशालाएं जो बहुत बुरी स्थिति में थी, जिनको देखने लोग नहीं जाते थे, उनका नया स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और करीब 1.5 लाख से ज्यादा गो संवर्धन का काम केवल 1.5 साल में मध्य प्रदेश ने करके बताया है। इसलिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस जगह के हैं और इसका जो कायाकल्प हुआ है, उसके लिए जरा एक बार मुख्यमंत्री जी का 2 मिनट लगातार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनके लिए ये बात कहें कि और इसका विकास हो और वो नियमित यहां आता रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करता हूं कि पिछली बार किसी कारण से यहां आना रह गया, लेकिन इस बार छोटे से आग्रह पर गोवर्धन पूजा करने के लिए वो यहां पधारे हैं। उनका बहुत अभिनंदन। आदरणीय तुलसी सिलावट जी का बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत छोटे से आग्रह पर इतनी पूरे लोगों को यहां एकत्रित किया। उनका बहुत विशेष और हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं सांवेर विधानसभा को नित नए विकास की ओर अग्रसर करने वाले आपके अपने परम श्रद्धेय माननीय तुलसीराम सिलावट जी को। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? सांवेर की बजाओ बाबा, इधर से भी। सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, जरा कैलाश जी के लिए भी ताली बजाओ जोरदार। इंदौर के प्रथम नागरिक, नवाचार करने में कहीं पीछे नहीं रहते, ऐसे महापौर पुष्पमित्र भार्गव, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। शंकर जी जब भी कुछ करते हैं अद्भुत करते हैं। ऐसे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीष से जहां एक संत आ जाए, एक संत का सोच आ जाए, ऐसे संत का संकल्प आ जाए, ऐसे स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च सदन की कर्मठ जुझारू राज्यसभा सदस्य सम्मानित कविता जी, हमारे शहर के अध्यक्ष सुमित जी, जिले के अध्यक्ष चावड़ा जी, हमारे मधु भैया, गोलू जी, सावंत जी और रमेश जी का कुछ बोलना नहीं, अद्भुत ही करते हैं रमेश जी तो, क्यों? सभी एमआईसी के सम्मानित सदस्यगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष रीना सतीश मालवी जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, सरपंचगण, मेरे मंडल के अध्यक्ष सम्मानित शिवपाल जी, यहाँ के प्रथम नागरिक, जरा उस सरपंच के लिए भी धन्यवाद, ताली बजा दो। धर्मेंद्र राठौर के लिए, हमारे क्षेत्र का गौरव, क्षेत्र का मान, क्षेत्र का सम्मान। मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं। आप जानते हैं आज एक पवित्र अवसर, इस पवित्र अवसर पर मध्य प्रदेश के मुखिया कुछ ना कुछ नवाचार करने की, भैया बैठ जाओ तुम,
कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक सोच, स्वामी जी के इस संकल्प को, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के इस विश्वास को गौशाला के लिए जो एक पवित्र काम कई वर्षों से, जिस प्रकार से महापौर जी ने कहा, पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला की दशा और दिशा दोनों सुधारने का काम भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। इसीलिए ताली बजना चाहिए यार महेश, जोरदार। आप जानते हैं, गौ माता की रक्षा, गौ माता का संरक्षण, गोवर्धन पूजा, क्योंकि गौ माता हमारी आस्था की प्रतीक है, हमारी संस्कृति की द्योतक है। आप जानते हैं, गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास हो, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार सोचे, और सोचे नहीं, कार्य में परिणित कर दे। ये रेशम केंद्र की गौशाला महापौर जी आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, ये मध्य प्रदेश की एक आदर्श गौशाला बनाने का हम संकल्प लेते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बतलाओ भैया। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गौ माता को पहले 20 रुपया मिलता था, सारे रिकॉर्ड 40 रुपया प्रत्येक गौ माता को मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार ने किया है। स्वामी जी, एक सेवक के नाते, एक विधायक के नाते और एक साथी के नाते पूरे मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। गौशाला का विकास, गौशाला की प्रगति, इस अवसर पर जैन साहब बैठे हैं, मैं वर्षों से जानता हूं। उन्होंने इस गौशाला में एक नींव का पत्थर गौ माता के लिए आयुष बाट। जरा ऐसे व्यक्ति के लिए भी ताली बजा दो, जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाती थी, उनकी देखभाल, इनका भी आशीर्वाद हमें मिला। मैं फिर से आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे एक अनुरोध करता हूं, पूरे मध्य प्रदेश का संकल्प गौशाला का विकास, गौशाला की प्रगति हो, पर कहीं ना कहीं इस गौशाला में विशेष कृपा आपकी चाहिए। ये आदर्श गौशाला बने। फिर से आप सबकी ओर से अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं अपने नाम अनुरूप अपने हर संकल्प को दृढ़ता के साथ पूर्ण करने वाले, चाहे पेड़ों का संकल्प हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, चाहे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना हो और पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान जी स्थापित करने वाले परम श्रद्धेय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वे आए और इस अवसर पर हमको उद्बोधित करें। बोले गोवर्धननाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि चिंता की तो गौ माता की और सारे प्रदेश में अच्छी गौ माता हो, व्यवस्थित गौ माता हो, इसके लिए प्रयास किया। पर हम जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में गौशाला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं तो यहाँ नहीं, सभी विधायकों को प्रदेश भर के कहना चाहूँगा कि इतना पैसा आपको विधायक निधि में मिलता है, 5 लाख रुपए साल अपने क्षेत्र के विधायक गौशाला में जरूर दीजिए आप, और सांसद 10 लाख रुपए दें, क्योंकि अगर सारा ही सरकार के भरोसे थोड़ी होगा, कुछ हम लोग को भी करना है, आदर्श और जनता को भी करना है।
मैंने पिछली बार आया हमारे बेटे आकाश जी का जन्मदिन यहाँ बनाया था और बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया और बढ़िया गौ माता के दूध के रसगुल्ले खिलाए इन्होंने। रसगुल्ले ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपसे भी कहूँगा अपने बच्चों को संस्कार डालने के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन केक काट के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें। अगरबत्ती बुझा के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें। अपने बच्चों को लाए। यहाँ दलिया बन जाता है, आप राशि जमा कर दो, दलिया बन जाए। गौ माता को दलिया खिलाएं। यहाँ सबसे बड़ा धर्म है ये। आप एक देवता, दो देवता, तीन देवता, चार देवता, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं हमारी गौ माता के अंदर रहते हैं। और इसलिए इस गौ माता की संरचना तो महापौर जी ने कर दी, नगर निगम ने कर दी। महापौर जी, मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं किन शब्दों में तारीफ करूं। आप हमेशा यहाँ आते थे, मैं गौशाला जा रहा हूं, मैं गौशाला जा रहा हूं, पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की एक अच्छी गौशालाओं में से ये एक गौशाला है। इसलिए महापौर जी के लिए भी तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। वीरेंद्र जैन साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने पहले भी उस पर काम किया है। गौमूत्र से चिकित्सा आपने प्रारंभ की थी। ये गौमूत्र, गोबर से कैसे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाए, इसके लिए बहुत सारा काम हुआ। अकोला में भी काम हुआ, जयपुर में भी काम हुआ। आप सबका अध्ययन करके सारी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं कह रहा हूं कि सब हमारे क्षेत्र के अंदर एक गौशाला मैंने भी अपने पिताजी के नाम से राजेंद्र नगर में बनाई है। मैं वहां आसपास के लोगों से एक ही कहता हूं कि आप बछड़े को छोड़े नहीं। आजकल बछड़े किसान लोग छोड़ देते हैं या बेच देते हैं, वो कसाई खाने चले जाता है। जिसको बछड़ा नहीं पले, जिससे गाय नहीं पले, हमारी गौशाला में छोड़ दो, हम उसकी सेवा करेंगे। पर वो गाय कसाईयों के हाथ में नहीं जाए, इसकी जरा आप चिंता करें। आप पितृ पर्वत छोड़ देना, यहां से तो पास पड़ता है, यहां छोड़ देना। हम सेवा करते रहेंगे, अंत तक सेवा करते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पर हम उसको सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम हम सब का है कि नहीं? जरा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में दो सांसद है, कविता जी हैं, शंकर जी हैं, विधायक गोलू जी से लेके, मधु बिया से लेके और तुलसी बिया से लेके, और सभी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, श्रवण जी, सुमित जी, सावन जी, सब है यहाँ पर पीछे। और सारे नगर निगम के पार्षद, MIC सदस्य, चिंटू भाई। मैं चिंटू भाई जरा कुछ एक राशि निकालो यार जेब में से। मेरे को बड़ा अच्छा हो रहा है। 5,000 रुपये उस बालिका को दिलवाओ जिसने गोवर्धन नाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। तो जरा मुख्यमंत्री उस बेटी को बुलाओ जरा मंच पे। बहुत ही सुंदर, और महाराज जी का और गाय का बहुत अच्छा चित्र भी बनाया है। तो मैं उस बालिका को आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मतलब कला की कोई कीमत नहीं है, पर इस मंच पे आपके माध्यम से उस कला को सम्मान देने के लिए एक छोटी सी राशि, फूल नहीं है, पंखड़ी है, कला की कोई कीमत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को जरा आप प्रोत्साहित करने के लिए, रहती है उषा नगर में है, और यहाँ आकर देखिए कितना अच्छा स्वामी जी का और गौ माता का चित्र बनाया इन्होंने। तो जरा तालियां बजाकर स्वागत करें इस बच्चे का। कितने अच्छे गोवर्धननाथ जी बनाए। सब लोग इसकी परिक्रमा करना गोवर्धननाथ जी की। वहां नहीं जा पाए तो कम से कम यहां कर लें हम लोग। ये गोवर्धननाथ का स्वरूप ही है पूरा की पूरा। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की। तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। तुलसी भैया तो हमारे बड़े भाग्यशाली हैं, इनको भाग्य से इतनी अच्छी सुंदर गौशाला मिल गई। मैं तो समझ रहा था कि मनोज भाई की, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि तुलसी भैया की विधानसभा है। तो आप कितने किस्मत वाले हैं बोलिए, इतनी व्यवस्थित गौशाला। आप भी इसकी चिंता करिए, यहाँ पर अभाव किसी चीज का होना नहीं चाहिए। महाराज जी एक बोले अपन 2 रुपए दो, ये 5 बोले अपन 10 रुपए दो, पर एक भी गौ माता यहाँ अप्रसन्न नहीं रहना चाहिए। गौ माता अप्रसन्न होती है तो हमारे घर में अशांति आती है, हमारे घर में दुख आता है। और गौ माता प्रसन्न रहती है तो सुख, शांति, समृद्धि सबके घर में आती है। और इसलिए गौ माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोवर्धन पूजा, गौ संरक्षण, इस सब की शुरुआत की है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर।
कुछ व्यक्ति ऐसे बिरले होते हैं, उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनकी परिधि को विस्तृत कर देता है। ऐसे ही कर्म संकुल, भक्ति संकुल, ज्ञान संकुल और नवाचार के संकुल है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी तालियों की गूंज के बीच दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनसे अनुरोध करती हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, गो माता की। मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। खाली पैसे से बात नहीं बनती। महाराज जी पूरा समय देके सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें सबसे। हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। कितना सुखद संयोग है जहां अच्युतानंद अर्थात भगवान कृष्ण का काल और भाई साहब का नाम कैलाश और यहाँ गोवर्धन पर्वत, परमात्मा की दया से ये कई प्रकृति की लीलाओं के ये अद्भुत स्थान है जिनमें श्रद्धा के साथ। और मंत्री तुलसी भैया जोरदार, इनके बिना 56 भोग पूरा नहीं हो जाए। कितना पकवान बना दो, लेकिन और ये इधर शंकर भगवान, ये भी जोरदार संयोग है। जोरदार अभिनंदन करो भोलेनाथ भी। कई कई स्वरूप में हमारे भोलेनाथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय सांसद कविता बहन जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मधु भैया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी तो बोल ही दिया। इस अवसर पर हरि भैया से लगा करके दोनों जिलाध्यक्ष सोनकर जी, चिंटू जी, हमारे पीछे यहाँ से सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी माँ से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता है, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से माँ के रूप में स्थापित। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेले नहीं रह सकते। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए।
गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेतीबाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना, और इनके साथ त्योहार भी बना दी। ये त्योहार भी अलग नहीं, हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहां से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गोमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी, कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है
काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे डंडे उनको खिलाते रहो, अपना तो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है, में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, मेरे बताने की जरूरत नहीं, जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन का, शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो उसको। 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहां से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया। और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है। और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जो ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनकी गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पवित्र भाव से सज्जित कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूं यहां के गौशाला प्रभारी MIC मेंबर निरंजन सिंह चौहान जी को। गोवर्धन उत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हमारे बहुत ही गो भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इंदौर शहर के दोनों कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी भैया, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, मधु भैया, गोलू भैया, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, चावड़ा जी, सावन भैया, चिंटू भैया, सुमित भाई। और ये वास्तविक में गौशाला का, जैसा महापौर जी ने बोला, जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ आना भी दुश्वार था। ऐसे जिनने ये पूरी गौशाला, हम शासन और नगर निगम तो अपनी जगह, अच्युतानंद जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे अच्युतानंद जी सबका मैं नगर निगम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय, गौ माता की जय।